हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ बेसिक्स हैं जो आपको, अगर आप कोई भी पार्ट मॉडलिंग करते हैं, स्केचिंग पे करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर का जब आप स्केच मोड में अगर आप वर्क कर रहे होगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे आपको ये कुछ टैब्स दिए हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है एडिटिंग, सेकेंड है कंस्ट्रेंट्स, डायमेंशन और इंस्पेक्ट। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी पार्ट मॉडलिंग है या किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग करनी होगी तो आपको इन चीज़ों का मतलब आना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक डिज़ाइन में आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो मैं आज आपको इसी के कुछ बेसिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। जैसे मैं आपको एडिटिंग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, और एक लाइन हमने इसको एक और यहाँ खींच दी, ये दो लाइन हो गई। अब देखिए, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये वाला ऑप्शन, ये ट्रिम कमांड है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला कमांड है, ट्रिम कमांड। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लेफ़्ट माउस को प्रेस किए आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, या जस्ट आप इस पर जहाँ पे भी जॉइंट होगा उसका एक हिस्सा कट हो जाएगा। देखिए, मैंने इसको टच कर रहा हूँ तो ये ग्रीन दिखा रहा है। अगर मैं इसको टच करता हूँ, आपका लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, तो ये पीस देखिए यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। ये होता है ट्रिम कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट मारना हो, जैसे एक रेक्टेंगल कमांड हम ले लेते हैं, इसके किसी भी पोर्शन को अगर आपको डिलीट मारना है तो आप इसको जस्ट इस पर क्लिक करके आप इसको ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, और लेफ़्ट माउस प्रेस करके आप इस पर लाइन क्रॉस करा दीजिए, तब भी ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला टूल। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। अब हम आ गए। अब जैसे इसके सामने एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में इसमें गैपिंग है। अब आप अगर चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके नीचे देखिए एक कॉर्नर दिया हुआ है, उसके नीचे एक टूल है कॉर्नर। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और किस किस सब्जेक्ट्स को आपको आपस में जोड़ना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए इनके कॉर्नर आपस में कनेक्ट हो गया। उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया, ऑटोमेटिक आपका ट्रिम हो गया, और ये कॉर्नर्स आपस में अटैच हो गए। ये देखिए, तो ये आपका दो हो गया। बहुत सिंपल हो गया, दोनों बहुत सिंपल थे, कुछ भी इसमें नहीं करना था। इससे किसी पार्ट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, जस्ट इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर किसी पार्ट्स को आपस में कॉर्नर्स कनेक्ट करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है, ये देखिए, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी लाइन को आपको डिवाइड करना है। जैसे एक लाइन आप खींच लीजिए, अब ये सिंगल लाइन है। अब आप चाहते हैं कि इसके बीच में कहीं पे भी इसको आपको पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप इसको जिस भी जगह पे सेलेक्ट करोगे वहाँ से ये एक पॉइंट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, इस पर आप क्लिक करो तो ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का हिस्सा आपका अलग हो गया। अब आप इसको डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 65 दे दीजिए, इसको 160 दे दीजिए। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो अगर आपको किसी भी पार्ट को, तो आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये है आपकी डायमेंशंस को मॉडिफाई करना हो, कोई टेक्स्ट अगर आपने लिखा हो तो उसको मॉडिफाई करना हो तो आप इससे भी मॉडिफाई कर सकते हो, या इस पर डबल क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा है लेकिन बहुत यूज़ आने वाला है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है और इसका यूजेस क्या है। अब जैसे आपने एक लाइन खींची, हल्की से टिल्ट है, और एक आपका देखिए ये जो वी मेंशन कर रहा है इसमें, ये वर्टिकल को शो करता है। ओके, अब आप देखिए इसमें क्या दे रहा है, ये दिया हुआ है वर्टिकल। अब आपको ये वर्टिकल लाइन, ये हल्की सी इंक्लाइंड है, आपको इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डायमेंशंस की चेंज हो जाएगी, और लेकिन ये जो हल्का सा इंक्लाइंड था ये वर्टिकल हो जाएगा। अब आप इसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आपने 100 दे दिया, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब वैसे ही
अब आपने कोई इंक्लाइन लाइन दे रखी है, अब आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इंक्लाइंड अगर आप गलती से अगर बन जाता है और आपको उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है तो आप इसको इन कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, इन टूल्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपका आता है 90 डिग्री पे। जैसे एक आपका ऐसा है और एक आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है। अब ये आप चाहते दोनों 90 डिग्री आपस में हो जाएं, तो आप इस कमांड के थ्रू इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये बहुत यूज़फुल कमांड रहता है। आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी लाइन अगर आप खींचते हो तो आप इसके थ्रू बड़े आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बनाने के लिए कमांड। अब मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट किया। अब ये है आपका टेंजेंट करने के लिए। अब जैसे आपका कहीं सर्कल है, ये आपका कोई सर्कल है और आपकी ये लाइन है, इनको आपस में टेंजेंट बनाना है तो आप इस पे सिलेक्ट कीजिए। अब दो एंटिटीज़ जिसको आपस में कनेक्ट करना है, तो एक ये हो गया और दूसरी ये हो गई, आपस में टेंजेंट हो गया। ये देखिए, इस कमांड के थ्रू ये दोनों आपस में टेंजेंट हो गया लाइन। तो ये कमांड हो गया आपका। आपको बताने जा रहा हूँ मिड कमांड। ये जो है आपका, ये मिड कमांड है। मिड कमांड का कैसे यूज़ में आता है, जैसे मान लीजिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दी। ठीक है, दोनों की अपनी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन है। अब आप चाहते हो कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले लाइन के सेंटर पे चला जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे यूज़ आता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट पे आपने क्लिक किया तो देखिए नीचे कमांड दे रहा है सेलेक्ट ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये इसके सेंटर पे जाके लग गया। सिंपल है, कुछ भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया मिड कमांड। अब ये वाला कमांड आता है आपका क्या, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, जैसे दो सर्कल आप बना लो, एक सर्कल ये बना लो, एक सर्कल ये बना लो। कोइंसिडेंट कर दिया, दो सर्कल्स हो गए। इस सर्कल को और इस सर्कल को आपस में कर दीजिए, इसमें इक्वल डिस्टेंस हम डिलीट मार देते हैं। तो ये देखिए इसके सेंटर पे आ जाता है। कोइंसिडेंट मतलब हो गया कि दो सर्कल्स अगर आपके कहीं दूर दूर है, आपने कोइंसिडेंट कर दिया तो दोनों का सेंटर कॉमन हो जाएगा। सेंटर कॉमन हो जाएगा और वो दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे, दोनों का सेंटर एक जगह पर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोइंसिडेंट कमांड। अब आता है आपका सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स क्या है, जैसे आपका ये सेंटर लाइन लिया हुआ है, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ बना लिया। अगर देखिए सेंटर लाइन में क्यों लेता हूँ, अब मैंने पहले इसको डिलीट कर दिया। ये नॉर्मल इंटरफेस है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ सेंटर लाइन, अगर मैंने इनके ऊपर सेंटर लाइन बना दिया, अब मैं अगर इसके ऊपर कोई भी रेक्टेंगल बनाता हूँ तो देखिएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखिएगा आपको बनाते टाइम ही यहाँ पे कुछ एरो शो होने लगेगा। एक मिनट फिर से बताता हूँ आपको। मैंने सेंटर लाइन डाल दी, तो अब मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड ग्रीन एरो दिखा रहा है एक तरफ और वर्टिकल में भी दिखा रहा है एरो अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेंटर से इक्वली डिवाइडेड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये एरो और ये एरो, इसका मतलब ये शो करता है कि एकदम सेंटर पे। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ तो ये इक्वल, मतलब 250 इधर हो जाएगा, 250 इधर हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस। अगर मैं इसको कर देता हूँ 600 तो 300 इधर हो जाएगा, 300 इधर हो जाएगा। ये इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए ये तो सेंटर लाइन खींच दिया था मैंने, अगर मैं सेंटर लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, अब मैं कोई इसमें रेक्टेंगल बनाता हूँ तो देखिए इसमें एरो नहीं मांगेगा, ये रेफरेंस नहीं उठाएगा। अब मैंने यहाँ से कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर और इसका सेंटर मान लीजिए आपको फिर से मेंटेन करना हो, सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं। 600 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 500। ओके, अब देखिए ये सेंटर पे नहीं है, ये भी सेंटर पे नहीं है। तो अगर आपको इसको सेंटर पे करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सेंटर लाइन डाल दीजिए यहाँ पे। अब आप मैनुअली भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू का हाफ कर दीजिए, तो सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। बट अभी ये आपस में कौन से वो नहीं है, सिमेट्री नहीं है। तो अगर मैं इन डायमेंशंस को मान लीजिए करता हूँ 600, तो देखिए ये 250 यहाँ पे जो आपने मैनुअल वैल्यू डाली थी वो 250 ही रह गया
और लेकिन ये 600 हो गया था, मतलब ये सिमेट्री हट गई। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो गई और ये चेंज हो गई, तो इसलिए सिमेट्री करना होता है कि फिर आप केवल एक को चेंज करें तो और वो सेंटर आपका मेंटेन रहे। अब इसके केस में क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री करना है तो सिमेट्री के लिए ये कमांड दे रखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो देखिए नीचे दिएगा सेलेक्ट द सेंटर लाइन, तो आप सेंटर लाइन ये है, अब उसके बाद कौन सा पॉइंट, ये और फिर ये। अब इसमें 300 को मार दिया डिलीट, क्योंकि ये मैंने मैनुअल फीड किया होता है, इसको मार दिया डिलीट। तो अब ये देखिए यहाँ पे एरो बन गया, तो ये दोनों सिमेट्री हो गया। वैसे इसको करना है तो सिमेट्री पे क्लिक कीजिए, सेंटर लाइन को क्लिक कीजिए, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और 250 जो वैल्यू मैंने डाली थी इसको मार दिया डिलीट। अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा तो ये सेंटर को छोड़ेगा नहीं। ये देखिए, ये होता है बेनिफिट सिमेट्री का। तो आपको समझ में आ गया वो सिमेट्री कमांड। अब इसको भी डिलीट करते हैं। अब अगला नंबर आता है, ये क्या दिया हुआ है, इक्वल। इक्वल मीन्स हो गया जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है। ये 188 पॉइंट पे कुछ आ रहा है, ये 202 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को चाहिए कि आप इन दोनों का डायमेंशन सेम करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप चले जाइए इक्वल कमांड पे, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू केवल एक में दिखा रहा है और नीचे एक सिंबल दिखा रहा है L1 L1 L1, मतलब हो गया कि ये दोनों अब इक्वल हो गए हैं। अब इसमें मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ ऊपर में तो नीचे वाला बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सेम डायमेंशंस पे रहेगा। मतलब ये 200 है तो ये भी 200 है। ये L1 L1 मतलब हो गया ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो ये होता है इक्वल कमांड का मतलब, आपको ये भी बहुत अच्छा कमांड है। अब ये आता है पैरेलल कमांड। पैरेलल कमांड कैसे यूज़ होता है, जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन आपकी ये जा रही है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप यहाँ पे कमांड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कीजिए, दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। ये देखिए ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ये पैरेलल वन मतलब ये और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब कुछ भी आप चेंजेस कीजिएगा ये पैरेलल ही बने रहेंगे क्योंकि ये कमांड आपकी एक्टिव है। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा एडिटिंग टूल्स। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको याद रहेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा और कंस्टेंट्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका आता है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और इसके ऊपर मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया। अब देखिए इसमें कहीं कुछ डायमेंशंस ऐसी हैं जो नहीं शो कर रहा है, जैसे आपको ये नहीं पता कि ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। इसके केस में आपको यहाँ ये डायमेंशंस का कॉलम है, आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और आप इसको क्लिक करके सेंटर बटन प्रेस कीजिए तो इन दोनों की डिस्टेंस बता देगा कि 60.95 इन दोनों की दूरी है। वो होता है यहाँ के डायमेंशंस कमांड से। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये कमांड होता है डायमेंशंस पता करने के लिए। अब आते हैं इस पे, ये दिया हुआ है फीचर रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल बॉडी ले लेते हैं, रेक्टेंगल बॉडी ले लिया हमने। अब देखिए इसमें दे रखा है सबसे पहला वाला ओवरलैपिंग ज्योमेट्री। अब देखते हैं, अभी तो इसमें ओवरलैपिंग ज्योमेट्री, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए इसमें कहीं भी रेड नहीं आ रहा। ओवरलैपिंग ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि कई बार हम एक ही के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, फिर वो हमें पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, मैंने इसी के अंदर एक लाइन गलती से यहाँ खींच दी, छोड़ दिया। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दो रेड पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ये रेड पॉइंट्स दिखा रहे हैं इसकी वजह से। ये देखिए ये दिखा रहा है, अगर आप इसको हाईलाइट, ये बताता है कि आपके पार्ट्स कहाँ पे ओपन एंड है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो अब ये नहीं बताएगा, अब ये रेड इंडिकेशन नहीं करेगा आपका कि आपके पॉइंट्स कहाँ से ओपन है। तो इसको हमेशा एक्टिवेट रखिए। अब देखिए ये दिखा रहा है, अब आपको मान लीजिए नहीं पता लग पा रहा है कि कहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग हुई, जैसे ये है तो ओवरलैपिंग किस लाइन में हुई है, तो आप इस कमांड को इनको सेलेक्ट करके ये कर सकते हो। देखिए रेड लाइन दिखा दिया कि यार इस वाले के अंदर ओवरलैपिंग हुई है, इसके अंदर ओवरलैपिंग हो रखी है, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाता है। अब आप इसको डिलीट मार सकते हैं, आप एक फ्रेश लाइन बना सकते हैं और आपका बन गया ये। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले हिस्से को उड़ा दिया तो ये रेड दिखा रहा है, रेड मतलब कि ये पॉइंट्स ओपन है। देखिए अब जैसे 2 पॉइंट्स ओपन है, मान लीजिए मैंने इसको आधे में लेके छोड़ दिया तो देखिए ये दिखा रहा है कि इस जगह से ये ओपन है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये इंडिकेशन बंद कर देगा, तो इसको भी एक्टिव रहने दीजिए। अब इन दोनों को पहले आपस में ज्वाइन कर देते हैं।
बंद कर दिया। अब देखिए जब भी क्लोज्ड कोई लूप होगा तो हमेशा ये देखिए आप येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से। अगर आपने शेड क्लोज कर दिया तो देखिए ये ब्लैंक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो आपका जो बना हुआ है ये क्लोज्ड है कि ओपन है। मान लीजिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तब भी ये अंदर ब्लैंक ही दिखा रहा है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया तब भी आपका ये ब्लैंक ही दिखा रहा है। तो पता नहीं चलेगा कि यह लूप आपका क्लोज्ड है कि ओपन है, तो इसलिए इसको भी हमेशा एक्टिव रहने दीजिए, तो आपको पता लगता रहेगा। तभी ये आपका कमांड 2D से 3D में कन्वर्ट होगा जब ये क्लोज लूप होगा। तो इसको ओके कर दीजिए, तो आपका ये स्केच रेडी हो गया। तो होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत इजी है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।